हेलो दोस्तों, सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और इस बार आपको लेकर आया हूँ आईपी लेसन जो प्लान बनते हैं इसका सेकंड पार्ट। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया कि कौन कौन से स्टेप होते हैं, कितने कितने उसमें कौन कौन से डोमेन्स का हम ध्यान रखते हैं, कितने उसमें उसका जो फॉर्मेट होता है, ओवरऑल मैंने सारी बातें आपसे जिक्र किया था, आपको बताया था। और आज मैं उसका सेकंड पार्ट है जिसमें कि उस बने बनाए हुए लेसन को आपको स्पैन करूंगा, आपको किस तरह उसको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यह लेसन प्लान जो होता है आईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, जो व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम है जो किसी बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम करते हैं। उसी बच्चों की कमजोरियों को जानकर हम उसको निदान करके उसको हम टीचिंग प्रदान करते हैं, जिससे बच्चे का अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आईपी का लेसन कैसे बनाते हैं, किस किस को क्या क्या लिखते हैं देखते हैं। जैसे आप यहाँ दिख रहा है आपको क्लास, वैसे मैं बता दोस्तों यह जो फॉर्मेट फॉर द डे विद्यानगर भावनगर कॉलेज का फॉर्मेट है यह। ठीक है, और इसके बारे में जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम लिखना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ब्लर कर दिया है कि नाम आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि नाम है, देन उसी के सामने यहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग नेम है आप। ठीक है, आप नाम ऑलरेडी लिखा हो, मैंने उसको ब्लर कर दिया है। वो आपका काम चीज नहीं, आप यहाँ देख कर आप लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका जो है चाइल्ड क्रॉनिकल एज है, बच्चा कितने साल का हो, 15 साल का है। ठीक है, हियरिंग एज है, कब से बच्चा मतलब हियरिंग एड यूज कर रहा है। ठीक है, पहले यूज नहीं करा, पहले अब यूज कर रहा है हियरिंग एड, तो हियरिंग उसको हियरिंग एज कहते हैं। और सब्जेक्ट आप कौन सब्जेक्ट आप ईवीएस, जियोग्राफी, हिंदी, कौन सब्जेक्ट आप उसको पढ़ाना चाहते हो उस हिसाब से भर सकते हैं। जब स्टैंडर्ड आता है, आप 8th है, आप 7th का ले सकते हैं, मतलब इस तरह से आप जिसका बनाना चाहें आप उसका यहाँ पर बना सकते हैं बहुत आराम से। और फिर हियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इन द सेंस आपकी हुआ कंप्लीट इन द कैनाल यूज करता है कि बिहाइंड द ईयर यूज करता है, कौन सी एक्टिविटी यूज करता है, किस तरीके का हेरिंग एड यूज करता है, उसका ट्रेनिंग नाम लिखना है। फिर आपको पता है टॉपिक, टॉपिक यहाँ लिखा है फ्लावर नेम। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर बने बनाए लेसन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहा है सभी को कि बच्चे की जो है क्रॉनिकल एज है 15 ईयर्स, हियरिंग एज है 10 ईयर्स, स्टैंडर्ड 8th है, ट्रेन टीचर नेम ब्लर है और उसका यहाँ पर शायद नहीं यूज करना होगा। एंड टॉपिक यहाँ पर है फ्लावर नेम। ठीक है, फ्लावर नेम को लेकर यहाँ पर सारी डिस्कस आपसे करेंगे। और बढ़ते हैं आगे तरफ, देखते हैं। देखिए जो फ्लावर नेम है यहाँ पर टॉपिक, टॉपिक पर ही आपको पूरी बातें करनी है, ध्यान रखिएगा। चाइल्ड्स करेंट लैंग्वेज लेवल है, मतलब अर्थात बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में जानकारी है, क्योंकि हम अगर फ्लावर पढ़ाने जा रहे हैं तो मान चलते हैं कि बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में जानकारी है ऑलरेडी। ठीक है, एंड स्पेसिफिक डोमेन क्या है, यहाँ पर यस कट गया है, ठीक है, यहाँ पर है। ओके, तो बच्चों को फूलों से परिचय कराऊंगी, जैसे कमल, गुलाब आदि, मतलब जो शिक्षिका है या शिक्षक है, ठीक है, या कराऊंगा या करूंगा, जो भी हो सकता है, आप यहाँ पर इस हिसाब से कर सकते अकॉर्डिंग टू जेंडर। ठीक है, तो आप यहाँ लिखा हुआ है कि हम जैसे कमल, गुलाब आदि फूलों से क्या करेंगे, परिचय कराएंगे। ठीक है, और उसे स्पेसिफिक जो स्किल है वो है बच्चों को फूलों को पहचानने का कौशल विकसित करना, कि बच्चा कैसे फूल पहचानेगा, उसके स्ट्रक्चर्स पहचानेगा, गुलाब फूल कैसा होता है, कमल फूल कैसा होता है। लेकिन नो डाउट दोनों बोथ आर नॉट इक्वलिटी का, दोनों डिफरेंशिएट होता है। आप उसको क्या करोगे, स्किल, उनको अंदर स्किल आएगा किसके, आइडेंटिफाई करने का फ्लावर में कि वह कमल फूल है कि गुलाब का फूल है। देन ये दो आपके स्पेसिफिक डोमेन्स और स्किल पर हमें लेसन को बनाना है। तो यहाँ पर है शॉर्ट टर्म गोल है। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। और शॉर्ट टर्म गोल में देखते हैं किस तरह गोल को निर्धारित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर है कि पहला हमारा है ऑडिशन गोल, कि अब यहाँ पर आपको पहले लिखा हुआ है शॉर्ट गोल, बच्चों को विभिन्न फूलों की समझ देना। ठीक है, जो अलग अलग हम फल ले जाए, तो हमने फ्लावर्स नेम हमने टॉपिक प्रकरण में लिया है ना, तो अलग अलग फ्लावर्स लेंगे, गुलाब फूल होगा, कमल का होगा, गेंदा का होगा, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो पार्टीशन गोल हमारा है कि बच्चों को विभिन्न फूलों के नाम से सुन पाएंगे, जो हम अलग क्यों कभी उन्होंने सुना नहीं नाम, ठीक है, देखा तो होगा क्यों, कभी उनको पेड़ पौधे जानकर देखे होंगे, लेकिन उनके नाम नहीं सुने, उनको नाम सुनाएंगे। देखो क्या है, जैसे कमल, गुलाब, चंपा, गेंदा, कुमुदिनी, चमेली, सूरजमुखी एंड गुड़हल आदि। ठीक है, एंड रिसेप्टिव गोल्स क्या है कि बच्चों विभिन्न फूलों को समझ पाएंगे, इनके नाम को समझ पाएंगे, या यहाँ कमल इस तरह से होता है, गुलाब रेड होता है, चंपा सफेद होता है, गेंदा गोला होता है, कुमुदनी व्हाइट होता है, फिर समझ पाएंगे, जैसे इनके नाम नीचे हुआ है। ठीक है, उनको समझ पाएंगे कि इनका क्या रंग है, किस तरह से है, कौन सा स्मेल देता है, कौन सा ये नहीं देता है। देन फिर आप कहता है कि एक्सप्रेसिव, बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, विभिन्न फूलों के नाम बोलने की कोशिश करें। तो आपने अभी बताएं कमल, गुलाब, चंपा, क्योंकि हमारा फ्लावर नेम है तो हमें यहाँ से यहीं जाना नहीं, उसी को ओवरऑल रखना है।
गेंदा, कुमुदी, जो भी हम फ्लावर के नेम उनको क्या करेंगे, हम उसको एक्सप्रेस करने का बच्चा बोलने का प्रयास करेगा, ठीक है। और यहाँ पर कि आपको साइन नहीं करवाना, उसको एक्सप्रेस करवाना, उसको बुलवाना है, ठीक है। इस पर मेन फोकस रखना है आपको। देन कॉग्निशन गोल्स के अंदर क्या होता है कि जो बच्चे विभिन्न फूलों को नेमिंग सीक्वेंस रूप में समझ पाएंगे, उनको हम या फिर मैच करेंगे कि अब किस तरह से उसको मैच करना है, कौन सा फूल किधर है, कौन सा रेड कलर वाले फूल अलग करूं, ठीक है, मैचिंग सीक्वेंस रखना है, रेड वाले अलग रखो, व्हाइट वाले अलग रखो, करवाएंगे बच्चों से, ठीक है। देन स्पेस गोल्स है, जो बच्चा है विभिन्न फूलों के नाम क्या है इनिशियल, मिडल, फाइन रूप से उच्चारित कर पाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ना, कमल, गुलाब, चंपा, गेंदा, इन फूलों क्या करेगा वो इनिशियल, मिडल, फाइनल जो रूप से उच्चारण करते हैं बच्चों को, उनके अकॉर्डिंग बच्चों से हम यहाँ पर उनको उच्चारण करवाएंगे। फिर हमारा आता है अभी हमारा जो था गोल, तो उस पूरा अब हम दूसरे गोल पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा अब हमारा हुआ शॉर्ट टर्म गोल आया, ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल आया। अब इसके अंदर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर है ठीक है। अब इस गोल में देखिए क्या है, बच्चा गुलाब, कमल और गुलाब की पहचान कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑडिशन गोल है जो हमारा, जो सुनने वाला गोल है, बच्चा कमल और गुलाब फूलों के नाम सुन पाएगा। एंड रिसेप्टिव हमारा है, बच्चा कमल और गुलाब फूलों को समझ पाएगा, उसके उनके नामों को समझ पाएगा, विशेषताओं को समझ पाएगा। एक्सप्रेसिव गोल है, बच्चा कमल और गुलाब फूलों के नाम बोलने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसमें हमारा क्या था, जो लॉन्ग टर्म गोल था उसमें ढेर सारे फ्लावर के नाम दिए, पर हमारा जो शॉर्ट टर्म गोल है, हमने जो प्रकरण टॉपिक लिया कमल और गुलाब से 2 ही फूल लिए हैं, फूल तो बहुत सारे होते हैं, है कि नहीं, हमने सिर्फ 2 ही फूल लिए हैं, 2 ही फूल पर हमें डिस्कशन करना है। एंड कॉग्निशन होगा, बच्चा कमल गुलाब फूलों का संज्ञान हो पाएगा, ठीक, उससे परिचित हो पाएगा, उसके आकार के, उसके स्ट्रक्चर के, उसके बनावट के, उसके उस तरह से समझ पाएगा। यानी स्पीच गोल्स होगा, बच्चा कमल गुलाब फूलों का उच्चारण करवा सकते हैं हम उसका, ठीक है, कमल उसको बुलवाएंगे, गुलाब बुलवाएंगे, इस तरह हमारा क्या होता है, शॉर्ट टर्म गोल होता है। और जो ढेर सारे फूलों के बारे में बताया तो हमारा होता है लॉन्ग टर्म गोल हमारा होता है। इस तरीके से हम इसके फॉर्मेट को फुलफिल करते हैं आईपी लेसन प्लान को, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा कि बच्चे को उसको लेसन को बनाए कैसे, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में इसको पहले बताया था, या एक्टिविटी टीचर का और स्टूडेंट का रिस्पॉन्स और टीचर एक्टिविटी था। की पॉइंट है कमल का नाम, ठीक है, इसका नाम है, फ्लैश कार्ड के द्वारा फूलों को पहचानना है, फ्लैश कार्ड द्वारा, ठीक है। अब एक कमल है, टीचर क्या करेगा, बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखाकर बताएगा कमल का फूल है, बच्चा क्या करेगा, बच्चे समझेगा, वह सीखेगा, ठीक है, इस तरह रखेंगे। फिर हमारा आएगा नेक्स्ट में कि गुलाब, गुलाब फिर जो टीचर ट्रेनिंग हमारा होगा, जो टीचर कोई भी हो सकता है, उसको नाम वहां रख सकते हो, ठीक है। तो बच्चे क्या गुलाब का फ्लैश कार्ड दिखाकर उसकी पहचान करेगा, गुलाब शब्द का सिखाएंगे कैसे लिखा जाता है, एंड बच्चा फिर समझेगा, वो सीखने का प्रयास करेगा, ठीक है। फिर हम उसको सेकेंड एक्टिविटी कराते हैं, यहाँ पर है, फिर वही चीजें हैं कि कमल फूल क्या होगा, अब उसमें देखिए बदलवा दिखा रहा है, यहाँ पर क्या वाक्य द्वारा समझाएंगे, एक बार हम उसको दिखा कर अभी आपको हम उसको सेंटेंस में लिखाएंगे, ठीक है, तो बच्चा समझेगा कि कमल इस तरह से लिखा जाता है, कि कमल हमारा राष्ट्रीय फूल, उसको हम शब्दों में यूज करना सिखाएंगे, वाक्यों द्वारा सिखाएंगे, है कि नहीं, एंड बच्चों को वाक्य द्वारा समझाएंगे भी, ठीक है। फिर आपका गुलाब आता है कि गुलाब फूल जो है उसमें जैसे गुलाब उपहार में दिया जाता है कि नहीं, तो बताएं ना गुलाब क्या होता है, हम किसी गिफ्ट देते हैं, नए साल देते हैं, कोई हमारे गेस्ट आते हैं तो हम उनको देते हैं, ठीक है, बच्चा उसको समझ पाए, इस तरह एक प्रकार से दिखा जाता है अप्लीकेशन लेवल का, यहाँ पर हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं क्वेरी क्वेरी कर कर, ठीक है। देन हमारा आता है असेसमेंट, हमें कैसे असेसमेंट करना चाहिए बच्चों का, ठीक है। तो असेसमेंट करने के लिए हमें निम्न प्रकार प्रश्न पूछ सकते हैं कि गुलाब का फूल कहाँ उपयोग होता है, तो हम बता सकते हैं, ठीक है, एंड हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है, इस तरीके से हम असेसमेंट कर सकते हैं। देन हम इसको रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा भी पूछ सकते हैं, ठीक है, जोड़ी मिलान की तरीके से हम पूछ सकते हैं। आपको 2 से 3 प्रश्न, ज्यादा अधिक प्रश्न नहीं रखने हैं, आपको 2 या 3 प्रश्न रखने हैं, ठीक है। देन आपका आता है रिकमेंडेशन आता है, रिकमेंडेशन में क्या है, इतना करने के बावजूद भी बच्चों को और क्या आवश्यकता हो सकती है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। रिकमेंड कर रहे हो ना कि हाँ इसको और इस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं, और तरीके से हम इसको बता सकते हैं, और इसमें क्या चाहिए और क्या उसकी वीक पॉइंट, उसके लिए और क्या अच्छा एफर्ट कर सकते हैं, तो आप यहाँ इसको रिकमेंड कर सकते हो, रिकमेंडेशन दे सकते हो। देन आपका आता है कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर टीचर सिग्नेचर आपको करने हैं, जो मैंने यहाँ पर कुछ ब्लर कर दिए हैं, ठीक है, उसके नाम थे। देन अपने सुपरवाइजर सिग्नेचर, जो उसके आपके टीचर हैं, जो सुपरवाइजर होंगे, ठीक, उनके यहाँ पर साइन किया जाएगा, ठीक है।
जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, उसके लिए हम TLM का यूज करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, कमल का फूल है, कमल, ठीक है, ये गुजराती लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। हम इस तरह उसको दिखाते हैं, समझाते हैं, शब्दों में प्रयोग करके बताते हैं। फिर हमारा आता है रोज फ्लावर, गुलाब का फूल, यहाँ लिखा है देखो गुलाब, ये गुजराती लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यहाँ पर गुलाब फूल उसको हम दिखाएंगे, वाक्य प्रयोग कराएंगे। इस तरह से हम क्या बनाते हैं, व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम हम करते हैं, जो कि लेसन प्लान बनाते हैं। आईपी लेसन प्लान जो हमारा बनता है विशेष बच्चों को और जिनको आवश्यकता होती है उनके अनुसार में लेसन प्लान बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और ज्यादा इसको हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों के। हाँ, फिर मिलेंगे आपको यूनिक चीज लेकर, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।